जिसे लोग आलसी कहते थे, वही बना गांव का सबसे बड़ा आदमी। गांव के चौपाल पर उस दिन फिर वही आवाज गूंजी, अरे इस लड़के से कुछ नहीं होने वाला, ये तो पूरा आलसी है, निकम्मा। और सबकी नजरें थीं राघव पर। वो वही लड़का था जो दिन भर पेड़ के नीचे बैठा रहता, आसमान देखता, कभी मिट्टी में कुछ बनाता तो कभी बस चुपचाप सोचता रहता। गांव वाले उसे कामचोर समझते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शुरुआत जिसने सबको चौंका दिया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। सब लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। अब क्या करें, पानी नहीं है, फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी भीड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई, अगर हम पहाड़ी के पीछे वाला पानी गांव तक ले आएं तो। सबने मुड़कर देखा, वो राघव था। पहले तो लोग हंसे, तू हमें रास्ता बताएगा? जो खुद कुछ नहीं करता वो हमें सिखाएगा? लेकिन इस बार राघव चुप नहीं रहा। उसने सीधा कहा, मैंने सालों से उस इलाके को देखा है, वहां पानी है, बस हमें रास्ता बनाना होगा। उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास दिखा और कुछ लोग सोच में पड़ गए। आलसी नहीं, सोचने वाला इंसान था वो। राघव बचपन से ही अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वो चीजों को ऑब्जर्व करता था। लोग उसे आलसी कहते थे क्योंकि वो भाग दौड़ नहीं करता था, लेकिन सच ये था कि वो सोचता ज्यादा था और बोलता कम। उसने अकेले ही पहाड़ी के रास्ते, पानी के बहाव और जमीन की ढलान का हिसाब लगा रखा था। और फिर आया वो पल, करीब 15 दिन की मेहनत के बाद, जब आखिरी मिट्टी हटाई गई तो अचानक पानी की एक तेज धारा बह निकली। पूरा गांव खुशी से चिल्ला उठा, पानी आ गया, पानी आ गया। जिस लड़के को लोग आलसी कहते थे, आज वही उनके लिए उम्मीद बन गया था। बन गया गांव का सबसे बड़ा आदमी। उस दिन के बाद सब बदल गया। लोग राघव को अब नाम से नहीं, सम्मान से बुलाने लगे। पंचायत ने उसे गांव का नेतृत्व सौंप दिया। अब वही राघव, जो कभी पेड़ के नीचे बैठा रहता था, आज गांव के हर फैसले का केंद्र था। सबसे बड़ी सीख। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू पहले इतना आलसी क्यों था? राघव मुस्कुराया और बोला, मैं आलसी नहीं था, मैं सही समय का इंतजार कर रहा था और सही रास्ता सोच रहा था। अंत जो दिल को छू जाए। गांव के चौपाल पर अब एक नई कहावत चलती है, हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, कभी कभी वही इंसान इतिहास लिखता है। और राघव अब सिर्फ गांव का सबसे बड़ा आदमी नहीं था, वो एक सोच था, एक प्रेरणा, एक सबक।